Today we are going to discuss question number 4 from exercise 13.1, which is from surface area and volume. The previous question 1 to 3 we have already discussed and solved also. I hope you have understood. So today we are going to solve question number 4 from exercise 13.1. Okay, and the question is given: the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? That means what? There is a container, okay, which contains some paint. एक कंटेनर है, उस कंटेनर का डब्बा जो है उसमें कुछ रंग है, पेंट, और उस कंटेनर में जितना पेंट है उस पेंट से टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर तक का एरिया जो है हम लोग उसको पेंट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उतना एरिया पेंट कर सकते हैं. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन? ब्रिक्स तो पता ही है, ब्रिक्स ईटा जो होता है. तो एक ब्रिक्स का साइज क्या है? लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर. ओके, इस डायमेंशन का कुछ ब्रिक्स है वहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो जो कंटेनर में जितना रंग है उससे इतना एरिया पेंट कर सकते हैं. तो इस साइज का कितना ब्रिक्स हम लोग उस पेंट से उस कंटेनर में जो पेंट है उससे पेंट कर सकते हैं. उस कलर से कंटेनर में जितना पेंट है उससे उस ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ब्रिक्स होता है, ओके, ब्रिक्स जो होता है वो किस शेप में होता है? ब्रिक्स जो है वो क्यूबॉइड का शेप में होता है. ओके, एज वी नो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्यूबॉइड का 6 साइड्स 6 फेसेस जो है वो टोटली का सरफेस है. यहाँ पे कोई भी साइड खुला जो बॉक्स पहले था वैसा कुछ नहीं है. तो एक सॉलिड सरफेस है तो 6 साइड का ही सरफेस एरिया निकालना होगा. तो हम लोग यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो यहाँ पे 6 साइड के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लेंथ 22.5, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर. तो एल बी एच यहाँ पे दिया हुआ है, एल बी एच. तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका वैल्यू को पुट करेंगे. ओके, तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है इसका? अगर उसी हिसाब से हम लोग पुट करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हम लोग का यहाँ पे आता है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक. ओके, सो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक. तो हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि उस कंटेनर का जो कंटेनर में रंग जो है उससे हम लोग कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं. सपोज लेट n नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर में जो पेंट है उससे हम लोग n नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं. ये जस्ट हम लोग ने क्या किया, लेट सपोज. तो एक ब्रिक का एरिया था 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ब्रिक का. तो n ब्रिक्स का एरिया क्या होगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 937.5 n सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि एक का एरिया था 937.5 तो n ब्रिक्स का एरिया हो जाएगा 937.5 n सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और क्वेश्चन में जो दिया था हम लोग को, एरिया डेट कैन बी पेंटेड बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर. जो कंटेनर में जो पेंट है उससे कितना एरिया कवर कर सकते हैं हम लोग, 9.375 मीटर स्क्वायर. इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन. ओके, so we will convert this into centimeter square because here it is meter square and here area of bricks we have got it in centimeter square. so ये जो मीटर स्क्वायर दिया है इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है,
नॉर्मली मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 100 के जगह में क्या होगा, 10,000। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है रिमूव हो जाएगा, उसके बाद में 0 आ जाएगा। इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके देखना, 9375 होता है। पॉइंट के बाद का 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर था, उसको किस में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10,000। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, ये जो एरिया है n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया, और पेंट कितना है, 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो n नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए जितना एरिया चाहिए, पेंट चाहिए, उतना ही पेंट किस में है, उस कंटेनर में। मतलब इसका एरिया जितना होगा वो पेंट का एरिया जो कवर करेगा उतना उसका बराबर होगा। तो उसको इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के बाद क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में होगा 93,750 बाई 93,750 बाई, इसको डिवाइड करेंगे 937.5 n इधर चला गया, इसको डिवाइड करेंगे 937.5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को ऊपर में और एक 0 लगाना पड़ेगा, यस और नो। तो ये पॉइंट रिमूव हो गया। तो 9,375 इसको 1 टाइम, और इधर में 2 0, मतलब n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 100 आएगा। दैट मीन्स टोटल हम लोग उस कंटेनर में जो पेंट है उससे 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं। कितना ब्रिक पेंट कर सकते हैं हम लोग, therefore 100 bricks can be painted out by the paint of the container। उस कंटेनर में जितना पेंट है उससे हम लोग टोटल 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। पहले क्या किया हम लोग, चलिए एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एक ब्रिक का एरिया निकाला। तो एक ब्रिक का एरिया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सपोज मान लेते हम लोग उस डब्बे में, उस कंटेनर में जितना रंग है उससे हम लोग n नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो एक ब्रिक का एरिया इतना हुआ, तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया कितना होगा, n से हम लोग को 937.5 को इंटू करना होगा, ठीक है। तो इसको इंटू करने के बाद 937.5 n सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसको मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो ये हो गया n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया। और जो क्वेश्चन में दिया था कि पेंट टोटल कंटेनर में कितना एरिया कवर कर सकता है, इतना मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसके लिए इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ये जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो n नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया और कंटेनर में जो पेंट है वो जितना कवर करेगा उसका एरिया बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा 100। तो टोटल 100 ब्रिक्स हम लोग पेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि a cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Two boxes are there, one box is cubical box and other is cuboidal box. तो cubical box तो उसका सब साइड्स सेम होता है, इसके लिए एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा है cuboidal box, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। Okay, so what we have to find here, number 1, which box has the greater lateral surface area and by how much। इन दोनों में से cubical और cuboidal box में से कौन सा बॉक्स का lateral surface area ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, by how much it is greater। next, which box has the smaller total surface area and by how much। और कौन सा बॉक्स का total surface area कम होगा और कितने से कम होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, लेट स्टार्ट। फर्स्ट नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
क्यूबिकल बॉक्स के देखेंगे, क्यूबिकल बॉक्स को देखेंगे तो क्यूबिकल बॉक्स जो है उसका एज कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, कितना है क्यूबिकल बॉक्स का एज कितना दिया है, एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 10 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर इट इज़ गिवन, एक क्यूबिडल बॉक्स का है। उसके बाद ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो अब फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं, नंबर 1 के लिए क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स बा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, मैंने दिया था 4L² दिया था, ऐसा नो, L होता है उसका एज कितना दिया है यहाँ पे, हम लोग उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हो गया 4H² 4L² हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है एज कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यूबोइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्यूबोइडल बॉक्स जो है उसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L+B/H। ओके, क्या होता है ट्वाइस L+B/H। ओके, ट्वाइस L+B इंटू H होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पे एक्चुअली टाइपिंग में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखा गया है 2 इंटू L, अगर देखेंगे तो L इंटू H LH, B इंटू H BH, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स हम लोग लिखेंगे 2L+B/H, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो 2 ही रहेगा। लेंथ कितना है, लेंथ उसके हिसाब से आप पुट कर दोगे 12.5, ब्रेथ कितना है 10। ओके, जस्ट ए मिनट, 2L जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ब्रेथ जो यहाँ पे दिया है और हाइट यहाँ पे पुट करेंगे, तो हम लोग का इसका वैल्यू आएगा, आपका टोटल इसका वैल्यू आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना आया था, क्यूबिकल बॉक्स का आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबोइडल बॉक्स का कितना आया, क्यूबोइडल बॉक्स का आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है वो निकालना था। तो क्लियरली द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर, क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूबोइडल बॉक्स का कितना आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन विच वन इज ग्रेटर, lateral surface area of cubical box is greater, and by how much it is greater, this is 360, this is 400, that means कितना ज़्यादा है, lateral surface area of cubical box minus lateral surface area of cuboidal box, तो 400 minus 360 it is greater by 40 centimeter square. Okay, so the lateral surface area of cubical box is greater by 40 centimeter square. This is the solution for number 1. नंबर 2 का क्या करना है, नंबर 2 का बोला गया है कि दोनों में कौन सा बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम होगा, इज स्मॉलर एंड बाय हाउ मच। So first of all we will find out the total surface area of cubical box. Total surface area of cubical box का फॉर्मूला क्या था 6L², 6L², तो L का वैल्यू कितना था 10, तो 6 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 इंटू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स ट्वाइस LB plus BH plus HL, this formula. So put the value of length, breadth and height and solve it, you will get 610 centimeter square. तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबोइडल बॉक्स का, और क्यूबिकल बॉक्स का कितना आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन whose total surface area is smaller and by how much. So here it is clearly we can see here that total surface area of cubical box is smaller than the total surface area of cuboidal box, and by how much it is smaller, इससे ये कितना कम है, दिस इज 610 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 600 सेंटीमीटर। तो इसको अगर माइनस करेंगे 610 माइनस 600, देन हाउ मच इट इज
इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this is the solution for number 2. okay students, so this much for today. So here we have solved 2 questions. so इसको ध्यान से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से देखना है और इसको नोट डाउन करना है. ओके, so this much only for today. Thank you.